नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 1000 क्वेश्चंस कर रहे थे और उसके हम सेट 3 कर चुके थे। ये सेट नंबर 4 है और अगर आपने 3 सेट नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 कर चुके थे और उसी के आगे शुरू करते हैं। कह रहा है कि हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नैनो डीएपी संयंत्र का लोकार्पण किया गया है। तो आपने एक राज्य देखा होगा, पश्चिम में है गुजरात। ठीक है। गुजरात में एक जगह है गांधीनगर। गांधीनगर में एक जगह है कलोल। तो गुजरात के गांधीनगर के कलोल में ये संयंत्र का लोकार्पण किया गया है। किया किसने है, आप इसको भी ध्यान रखो। ये किया है अमित शाह ने। अमित शाह ये कौन है? ये हैं हमारे गृह मंत्री, ये तो सबको पता होगा। साथ ही साथ इनके पास सहकारिता विभाग भी है, यानी कि सहकारिता मंत्री भी हैं ये। और गुजरात में ही अभी हाल ही में एक और बात याद रखिए, आदि महोत्सव इसका भी आयोजन किया गया है। और गुजरात में ये हुआ कहाँ है? ये हुआ है अहमदाबाद। ठीक है। तो ये सारी बातें आप याद रखिए, इसका सही उत्तर होगा सेकंड, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस योजना को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में शामिल किया गया? प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना को पीएम अजय भी कहा जाता है, इसका शॉर्ट नेम भी आप याद रखिए। और इसमें कौन कौन सी योजनाओं को शामिल कर दिया गया है? बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना। इन तीनों योजनाओं को इसमें शामिल कर दिया गया है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा चौथा। ठीक है। तो कौन कौन सी योजनाओं को मर्ज किया गया है, आप इसको याद रखिएगा। ये 3 योजनाएं हैं। इन 3 योजनाओं को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति योजना में, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में शामिल कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखो। नवंबर 2023 की घटना है। कह रहे हैं कि नवंबर 2023 को भारत में हुए वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के दौरान क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज, ये सबको रटा हुआ होगा क्योंकि ये काफी हॉट मुद्दा था। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एंजेला मैथ्यूज। ठीक है, ये श्रीलंका के हैं। मुझे बताइए किस टीम के खिलाफ खेलते हुए इनको टाइम आउट किया गया था? यानी ये जो स्टेडियम में प्रवेश करने की समय सीमा होती है उसको डिले कर गए थे और इनको बिना एक बॉल खेले हुए भी इनको आउट दे दिया गया था। तो ये बताइए किस टीम के खिलाफ हुआ था? ठीक है। नेक्स्ट देखो। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ नगर निगम ने अलीगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव दिया है। और क्या रखा जाएगा अलीगढ़ का नाम? अलीगढ़ का जो नाम रखा जाएगा वो होगा हरिगढ़। ठीक है। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होगा। कौन कौन से नाम उत्तर प्रदेश में बदल रहे हैं, आपको उन पर आपकी नजर एक होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो। 2 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह। इन्होंने 2 नवंबर 2023 को क्या किया है? किस जिले में पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया है? ध्यान दें, उत्तर प्रदेश में पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ इस खोला गया है? ये खोला गया है इटावा में। उसने इसका लोकार्पण किया है, हमारे पशुधन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह जी। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखो। ये बाराबंकी लिखा है। बाराबंकी अभी चर्चा में क्यों रहा था, क्या पता है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यहाँ की ग्राम पंचायत है, इसका नाम है सिधियावा। ठीक है। इसको आईएसओ द्वारा आईएसओ द्वारा गुणवत्तापूर्ण गुणवत्तापूर्ण सेवा देने के लिए इसे सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखें, इस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया है सिदियावा। और ये ग्राम पंचायत किस जिले में है? ये है बाराबंकी में। ठीक है। नेक्स्ट देखो। नवंबर 2023 को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने मिशन के वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो किस बैंक के साथ समझौता किया है पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना ने? ये किया है सिडबी के साथ। और ये जो योजना है ये कौन सी मंत्रालय इसको देख रहा है? ये है
ग्रामीण विकास मंत्रालय। आप मंत्रालय भी याद रखिए, कौन सी योजना कौन सा मंत्रालय हैंडल कर रहा है। ठीक है। और अब बात आ गई सिडबी की, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की स्थापना 1990 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है लखनऊ में। ये बातें आप ध्यान रखो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में लॉन्च किए गए 25T बोलार्ड पुल टग महाबली, इसका उपयोग निम्नलिखित में से किस बल के द्वारा किया जाएगा? ये करेगा हमारी नेवी। ठीक है, नौसेना इसका उपयोग करेगा। और इस ये जो लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च कहाँ से किया गया है, क्या बता सकते हो? ये लॉन्च किया गया है गुजरात से। गुजरात में कहाँ से? तो गुजरात में भरूच से। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखो। ये कौन इसका यूज करेगा? इसका यूज करेगा नौसेना। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में मतदाता जागरूकता को बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस अभिनेता को नेशनल आइकॉन के रूप में चुना गया है? तो आइकॉन के रूप में चुना गया है राजकुमार राव को। इससे पहले कई सारे लोगों को आइकॉन के रूप में चुना गया था, अमिताभ बच्चन, यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी को भी चुना जा चुका है। तो अभी हाल फिलहाल चूंकि करंट की खबर है, तो राजकुमार राव को। अच्छा, अभी हाल ही में जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ भी समझौता किया है। शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखो। नेक्स्ट देखो, हाल अ, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2023 डिग्री टू हाई, 2 डिग्री टू हाई रिपोर्ट प्रकाशित की है? ये रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? ये क्रायोस्फीयर की रिपोर्ट है, तो ये प्रकाशित की है आईसीसीआई, इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। यानी हम कह सकते हैं, अगर आपको हिंदी में लिखना पड़े या हिंदी में ऑप्शन आ जाए, तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर, अंतरराष्ट्रीय क्रायोस्फीयर। ठीक है, क्रायोस्फीयर जलवायु पहल, तो इसने जारी किया है। अच्छा, ये जो आईसीसीआई है, इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, पृथ्वी पर जो जमे हुए पानी पर वैश्विक तापमान के प्रभाव का ये आकलन करता है। और ये जो रिपोर्ट है, ये वार्षिक रूप से जारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, हाँ, इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। नेक्स्ट 110, 26 से 28 अक्टूबर 2023 तक में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम, इसका आयोजन कहाँ किया गया? यूएन एफ यूएन संयुक्त राष्ट्र फोरम, एफ हो गया, और फॉरेस्ट, हाँ, यूएनएफएफ इसे कहते हैं। आप इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट। ठीक है, ये याद रखिए, यूएनएफएफ। और ये इसका आयोजन कहाँ किया गया है? वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है देहरादून में। देहरादून, देहरादून में कहाँ किया गया है? तो किया गया है वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान में। और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, 1906 में इसको स्थापित किया गया था। तो कुछ फैक्चुअल डेटा है जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, अक्टूबर 2023 में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है, इसके 7वें संस्करण का आयोजन किया गया रियाद में। और रियाद कहाँ है? सऊदी अरब। ठीक है, और भारत की तरफ से इसमें शामिल होने के लिए कौन गया था? हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं, पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब गए थे। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में निवेश के आंकड़ों का संकलन कर रही एजेंसी केपीएमजी द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में मौजूदा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कितने हैं? फिर से समझो, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक केपीएमजी एजेंसी है, इसने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है और इसने बताया है पूरे भारत में स्टार्टअप्स के बारे में,
और मुझे इतना बता दो कि इसने उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप्स की संख्या कितनी बताई है। आंसर होगा 8। ठीक है, यूपी में स्टार्टअप्स 8 हैं। अच्छा, यहां से एक बात और याद रखो यूपी के पर्सपेक्टिव से, क्या है, उत्तर प्रदेश जो है वो देश का चौथा सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इको सिस्टम वाला राज्य है। ठीक है, तो ये बातें भी आप ध्यान रखो। नेक्स्ट देखो, नवंबर 2023 को भारत ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन और चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने पर सहयोग के लिए किस देश के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। आपसे ये पूछा है, ये किया है नीदरलैंड के साथ, और कहाँ किया है, यहाँ की राजधानी हेग। ठीक है, ये जो द हेग है, ये नीदरलैंड की से प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अक्टूबर 2023 को यूनेस्को ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर किन भारतीय शहरों को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया है। ये है ग्वालियर और कोझिकोड। ठीक है, आंसर होगा चौथा। देखो, ये जो ग्वालियर है, आपने ग्वालियर घराने का नाम सुना होगा, तो ये संगीत के क्षेत्र में काफी आगे निकल चुका शहर है, और इसे संगीत श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है। और साथ ही साथ जो ये कोझिकोड है, इसे साहित्य श्रेणी में इसे रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। ठीक है, अच्छा, ये जो ग्वालियर है, आप यहाँ से दो तीन बातें याद रखो। जो हमारे तानसेन थे, अकबर के नवरत्नों में से एक, उनका जन्म भी ग्वालियर में हुआ था। ये हमारी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। आपसे पूछा जाए अगर बैजू बावरा, ये भी संगीतज्ञ थे, इनका संबंध कहाँ से है, तो ये इनका भी संबंध है ग्वालियर से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा। इन्होंने पावर कारपोरेशन की एक मुफ्त समाधान योजना इसको शुरू किया। तो जो एक मुफ्त समाधान योजना है वो बिजली विभाग ने शुरू किया है। और कहाँ से शुरू किया, ये शुरू किया गया है लखनऊ से। हमने उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर करवाया है, उसमें उत्तर प्रदेश के हर एक क्वेश्चन पर विस्तृत जानकारी आपको दी है। ठीक है, ये योजना क्या होती है, कितने लोगों को सब्सिडी दी जाएगी, क्या होगा इसमें, ये सारी बातें। नेक्स्ट देखो, आर्गोलैंड किससे संबंधित है। आर्गोलैंड क्या है, ये जो आर्गोलैंड है, इसकी खोज, पहली बात तो ये क्या है, इसको खोजा कैसे गया। ये एक है महाद्वीप, महाद्वीप। इसको खोजा किसने, अगर ये महाद्वीप है, अभी तक क्या ये महाद्वीप अस्तित्व में नहीं था। इसको खोजा है न्यूजीलैंड के न्यूजी नहीं, नीदरलैंड। इसको खोजा है नीदरलैंड के भूवैज्ञानिकों ने। ठीक है, भूवैज्ञानिकों ने नीदरलैंड के इसको खोजा है। और ये दरअसल ऐसी जानकारी इन्होंने दी है कि ये पहले ऑस्ट्रेलिया से संबद्ध था, ऑस्ट्रेलिया से अलग एक महाद्वीप है। ठीक है, तो ये एक प्राचीन महाद्वीप है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। आर्गोलैंड किससे संबंधित है, आर्गोलैंड एक प्राचीन महाद्वीप है जिसे नीदरलैंड के भूवैज्ञानिकों ने खोज निकाला है। नेक्स्ट देखो, नवंबर 2023 को संपन्न हुए भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होता है, उसका नाम है हरिमो शक्ति। हरिमो शक्ति, तो कहाँ है हरिमो, हरिमाऊ शक्ति, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अभी हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के मध्य भी एक अभ्यास हुआ है। और ये जो अभ्यास हुआ है वो नौसेना का अभ्यास है। ये कहाँ हुआ है, क्या बता सकते हो। ये हुआ है गिनी की खाड़ी में। ठीक है, इनको आप ध्यान रखो, फिर से समझो। भारत और यूरोपीय संघ के मध्य जो नौसेना का अभ्यास हुआ है वो गिनी की खाड़ी में हुआ है। और जो हरिमो शक्ति है अभी 2023 का, वो कहाँ हुआ है, वो हुआ है मेघालय में। मेघालय में कहाँ हुआ है, मेघालय में एक जगह है उम उमरोई, उमरोई छावनी। ठीक, ये उमरोई छावनी में हुआ है। फिर से समझ लो, हरिमो शक्ति किसके किसके बीच होता है, भारत मलेशिया के मध्य। कहाँ हुआ, मेघालय के उमरोई छावनी में। भारत और यूरोपीय संघ के मध्य एक नौसेना का अभ्यास हुआ, कहाँ, गिनी की खाड़ी में।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, अक्टूबर 2023 को भारत और यूरोपीय संघ ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस क्षेत्र में किया? आंसर होगा गिनी की खाड़ी। अभी मैंने इसको चर्चा में लिया है। नेक्स्ट देखो, 30 अक्टूबर को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व बचत दिवस। अच्छा, क्या बता सकते हो विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। ठीक है। विश्व खाद्य दिवस सबको पता होगा, 16 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये भी सबको पता होगा, 8 सितंबर को। ठीक है। तो याद रखिएगा, विश्व बचत दिवस 30 अक्टूबर। नेक्स्ट देखो, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 7 पदक जीते, और इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो टोटल जीते हैं 7 पदक। ठीक है, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मिला के। लेकिन आपसे पूछा है स्वर्ण कितने जीते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि ये जो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप है, ये हुई कहाँ? ये हुई बैंकॉक में। ठीक। अब 7 पदक जीते गए हैं, तो 7 पदक में गोल्ड कितने हैं, सिल्वर कितने हैं और ब्रॉन्ज कितने हैं? गोल्ड हैं भारत ने जो जीते हैं वो है 3, सिल्वर 1 जीता है, ब्रॉन्ज 3 जीते हैं। तो आंसर होगा 3। और ये 3 कौन है? परनीत कौर है एक, और अदिति स्वामी है, और एक टीम ने जीता है टोटल। ये इंडिविजुअल है और एक पूरी टीम ने जीता है। परनीत कौर है, ज्योति है और अदिति है। ठीक है। तो ये वीडियो पॉज करके आप लिख लेना। आगे देखो, निम्नलिखित फुटबॉल खिलाड़ियों में से किसने अक्टूबर 2023 में अपना 8वां बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता? बैलन डी'ओर पुरस्कार ये फुटबॉल में दिया जाता है, लियोनल मेसी को मिला है। ठीक है। और लियोनल मेसी को ये 8वां बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला है। बात समझ पा रहे हो? अभी हाल ही में एक महिला चर्चा में आई थी, इनका नाम है नंदिनी दास। ये क्यों चर्चा में आई है नंदिनी दास? तो नंदिनी दास के बारे में आपको पता होगा, इन्होंने अ, इनको ब्रिटिश अकादमी इनको ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से नवाजा गया है। और ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये नॉन फिक्शन में दिए जाते हैं। नॉन फिक्शन मतलब गैर काल्पनिक। ठीक है। इस श्रेणी में दिए जाते हैं। तो इनकी एक किताब है उसके लिए मिले हैं। किताब कौन है? किताब का नाम है पोर्टिंग इंडिया। आप इसको लिख लो, पोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, कामा, मुगल मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। ये इनकी किताब है, कोर्टिंग इंडिया, कॉमा इंग्लैंड, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। ये किताब आप याद रखो, ये है नंदिनी दास की, और इस पुस्तक के लिए इनको मिला है ब्रिटिश एकेडमी का पुस्तक पुरस्कार। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सुपर बेंटम वेट WBC इंडिया बॉक्सिंग खिताब धारक एफ जोरम छाना ये किस भारतीय राज्य से हैं? ये बॉक्सिंग खिताब धारक हैं, यानी इन्होंने ये खिताब जीता है बॉक्सिंग का। और ये जो WBC इंडिया बॉक्सिंग खिताब हुआ था, ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था आइजोल में। और ये जो जोरम छाना है, ये कहाँ के हैं? ये हैं मिजोरम के। और इन्होंने किसे हराया है? याद रहे, ये सारी बातें याद रखो। ये बॉक्सिंग खिताब हुआ कहाँ? आइजोल में। ये कहाँ के हैं? जोरम छाना, ये हैं मिजोरम के। और इन्होंने किसे हराया है? तो हराया है, इनका नाम है आदिल राजेश सिंह। आदिल राजेश सिंह को इन्होंने हराया है। तो याद रहे, ये कहां से है? मिजोरम से। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का ताज किसे पहनाया गया? मिस यूनिवर्स 2023 का ताज किसने जीता है? जो निकारागुआ का प्रतिनिधित्व कर रही थी, यानी कि जिन्होंने भी जीता है वो इतना तो कन्फर्म है कि वो निकारागुआ से है। ठीक है। इनका नाम है शेनिस प्लासियोस। तो आप इसको ध्यान रखिए। ये जो सेनिस प्लासियोस हैं, इन्होंने किसे हराया? यानी कि ये तो विनर रही। तो अगर हम आपसे पूछें कि उप विजेता कौन रहा, तो उप विजेता रहे हैं, इनका नाम महिला है, इनका नाम है एंटोनियो
एंटोनियो पोर्सी पोर्सिल्ड, ठीक है। इनका नाम है एंटोनियो पोर्सिल्ड, याद रखिएगा, ये उप विजेता रही हैं। और ये प्रतियोगिता कहाँ हुई? इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर। और अल सल्वाडोर की राजधानी क्या है? इस राजधानी में हुआ है सैन सल्वाडोर में। फिर से समझो, ये जो आयोजन हुआ मिस यूनिवर्स 2023, ये कहाँ हुआ? अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर में। और विजेता कौन रहा? शेनिस। और उप विजेता कौन रहा? एंटोनियो। ठीक है, तो ये सारी बातें आप याद रखो। नेक्स्ट देखो, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा है। ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीता है? जीता है 6 बार। और भारत को हराया था इसने। और इसका जो फाइनल मुकाबला हुआ था वो हुआ था गुजरात में। गुजरात में कहाँ? अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखो, 9 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में अयोध्या के किस गांव में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है? ये गांव है माझा जमथरा गांव। याद रहे, मंदिर वास्तुकला संग्रहालय ये किस जिले में बन रहा है? आपसे अगर केवल इतना भी पूछे तो आंसर होगा अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या में। मंदिर वास्तुकला संग्रहालय कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है अयोध्या में। अगर फिर अयोध्या के अंदर आपसे एग्जैक्ट लोकेशन पूछ दे तब आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारतीय मूल की लेखिका है नंदिनी दास। ये अभी मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ। इनको वर्ष 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है। किताब कौन थी वो मैं लिख चुका हूं पीछे। इन्होंने किस श्रेणी में ये पुरस्कार जीता? ये जीता है नॉन फिक्शन में, गैर काल्पनिक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ, अक्टूबर 2023 को एशियन पैरा गेम्स में उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के किस एथलीट को 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक से नवाजा गया है? ये है अंकुर धामा। एशियन एशियन पैरा गेम्स ये कहाँ हुए? एशियन पैरा गेम्स हुए हांगझू में। कैसे लिखेंगे? हांग झाऊ। ठीक है, हांग झाऊ चीन में हुए ये। क्लियर बात। और इसमें भारत की रैंक क्या आई? भारत 5वें स्थान पर रहा है। और टोटल 111 पदक भारत ने जीते हैं। और इसमें अगर आपसे स्वर्ण पूछ दिए जाए केवल, तो 29 जीते हैं। ठीक है, फिर से समझ लो, एशियन पैरा गेम्स कहाँ हुए? हांगझाऊ चीन में। ये 2023 की बात हो रही है। भारत को कौन सा स्थान मिला? 5वां। कितने टोटल भारत ने पदक जीते? 111। और उसमें से स्वर्ण कितने थे? 29। ठीक है, देखो, क्वेश्चन नंबर 128 में कह रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य कौन बना है? 95वां सदस्य बना है चिली। चिली एक दक्षिण अमेरिका का देश है। आपने देखा होगा, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो इसी में सबसे ज्यादा विस्तारित है। और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्या मुझे बता सकते हो इसका गठन कब हुआ था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 30 नवंबर 2015। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? ये है गुरुग्राम, यानी कि हरियाणा में। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखो। नेक्स्ट देखो, केरल ने किस श्रेणी में ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड इसे जीता है? ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड ये 2023 का जीता है केरल ने। और आपसे पूछ रहा है कि किस श्रेणी में जीता है, तो आप बता दीजिए श्रेणी। श्रेणी कौन सी है? श्रेणी है बेस्ट फॉर लोकल लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट। ठीक है, एंड फूड, ये श्रेणी है। फूड का अर्थ हो गया खाद्य पदार्थों के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो चौथा होगा, बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड। इस श्रेणी में जीता है
केरल ने ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023। तो नेक्स्ट देखो, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत किस संगठन ने अहमदाबाद गुजरात में आदि महोत्सव 2023 का आयोजन किया? तो आदि महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? सबसे पहला क्वेश्चन, अहमदाबाद में। अहमदाबाद बोले तो गुजरात में। ठीक है। और किसने इसका आयोजन किया है? इसका आयोजन किया है भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड ने, ट्राइफेड ने। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो ट्राइफेड है, ये इसकी स्थापना कब हुई? ये दो तीन बातें हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बस दो बातें। ठीक है। तो ट्राइफेड की जो स्थापना है वो 1987, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। 19 न्यू दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देखो, झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के फाइनल मैच में भारत ने किस टीम को हराया? फाइनल मैच में भारत ने किसे हरा दिया? फाइनल मैच में भारत ने हराया है जापान को। कहाँ हुआ? झारखंड में हुआ था ये मैच। ठीक है। और आपसे अगर पूछा जाए कि ये जापान को हराया है, और अगर आपसे पूछा जाए कि किस स्टेडियम में हुआ था, आपसे स्टेडियम पूछ सकता है। स्टेडियम का नाम आप याद रखो। स्टेडियम का नाम है मरांग मरांग गोमने जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर ये मैच हुआ और इसमें फाइनल भारत जीता है, भारत ने जापान को हरा के। नेक्स्ट देखो, अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस कांग्रेस के 7वें संस्करण की थीम क्या थी? इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इसका उद्घाटन सबसे पहले मुझे बताओ किसने किया है? देखो, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण हुआ है, कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया मोदी जी ने। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा प्रश्न ये बनता है कि इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जिनेवा में डब्ल्यूएचओ के साथ परियोजना सहयोगात्मक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो परियोजना सहयोगात्मक समझौता यानी कि इसमें जो बल दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है पारंपरिक अ, और पूरक चिकित्सा। पारंपरिक और पूरक पूरक चिकित्सा पर इसमें बल दिया जा रहा है। और ये जो समझौता हुआ है, ये किसके मध्य हुआ है? डब्ल्यूएचओ के साथ किसने किया है? ये किया है आयुष मंत्रालय ने। हमारे आयुष मंत्री कौन है? हमारे आयुष मंत्री हैं, इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट देखो, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने कैलिक्सको का कैलिक्सको का नामक वैक्सीन विकसित की है? कैलिक्सको का नामक वैक्सीन किसने विकसित की है? ये वैक्सीन विकसित की है ब्राजील ने। और ये किसके लिए है? दरअसल ये जो वैक्सीन है, ये कोकीन और क्रैक की लत से निजात दिलाएगी। ठीक है, तो ये नशा मुक्ति के लिए है। कोकीन की जिसको लत लगी हो, उनसे ये छुटकारा दिलवा सकती है कैलिक्सकोका नामक वैक्सीन। किसने विकसित किया है इसे? इसे विकसित किया है ब्राजील ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन निगम बोर्ड ने प्रदेश में नई उत्पादन इकाई अनपरा ई के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और ये जो अनपरा ई इकाई है, ये कितने मेगावाट की बन रही है? आपसे इतना पूछा है। मैंने इसको उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स में बखूबी कवर किया है डिटेल में, 1600 मेगावाट। ठीक है, आगे देखें। 136 में, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को अपनी एकीकृत भुगतान इंटरफेस तकनीकी पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया है? कौन है ये? ये है इथोपिया। ठीक है। और अभी हाल ही में ये मीटिंग हुई थी इथोपिया के अदिस अबाबा में। अदिस अबाबा इथोपिया में एक जगह है, और यहीं पर मीटिंग हुई थी भारत और इथोपिया संयुक्त व्यापार समिति। संयुक्त व्यापार समिति का जो छठा संस्करण है या छठा सत्र,
की बैठक हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारत इथोपिया संयुक्त व्यापार समिति के छठे सत्र की बैठक ये कहाँ हुई? ये हुई है आदिस अबाबा इथोपिया में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 137 देखो। हाल ही में इंटरनेशनल माइग्रेशन है, माइग्रेन नहीं है, माइग्रेशन। ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 किस संगठन ने जारी की है? ये जारी की है ओईसीडी ने। ओईसीडी, इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। ठीक है, इसे कहा जाता है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। और इसमें बताया गया है कि भारत प्रवास का प्राथमिक स्रोत है, जबकि रोमानिया दूसरा स्थान रखता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की किस ग्राम पंचायत को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा देने के लिए सम्मानित किया गया है? इसे मैंने उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर में बहुत बार कराया है, सिदियामा ग्राम पंचायत। ठीक है, नंबर 38 का सही उत्तर 138 का सही उत्तर हो जाएगा चौथा, सिदियामा। नेक्स्ट देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? स्वीकृत संख्या है 34, 34। अच्छा, अभी हाल ही में 3 नए जजों की नियुक्ति हुई है। पहले तो आप ये जानिए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। इनका नाम है डीवाई चंद्रचूर्ण। ठीक है, और इसके अलावा 3 जजों की नियुक्ति हुई है। कौन कौन है? जस्टिस आप जोड़ लीजिएगा यहाँ पे, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। और कौन है दूसरे? दूसरे हैं इनका नाम है एजी मसीह। और तीसरे हैं जस्टिस, यहाँ जस्टिस आप लिखिए, जस्टिस संदीप मेहता। इन 3 जजों की नियुक्ति हो गई है और जो स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या है सुप्रीम कोर्ट में वो है 34। नेक्स्ट देखो, हाल ही में भारत ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बात सेमीकंडक्टर की आ गई है तो आप आंख बंद करके आप जापान लगा सकते हो। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? आंसर होगा जापान। क्लियर बात। नेक्स्ट देखो, 141, हाल ही में उद्घाटित खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन परियोजना निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की विकास परियोजना है? आपसे केवल इतना पूछा है कि ये जो खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन परियोजना है ये किस देश के साथ भारत किस परियोजना पर काम कर रहा है? तो अभी हाल ही में हमारे नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आभासी रूप से एक दूसरे के साथ मीटिंग मीटिंग की थी। तो उसमें 3 परियोजनाओं पर काम करने के लिए सहमति जताई गई है। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं ये आप याद कर लो। एक तो है अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। दूसरी परियोजना कौन सी है? ये पहली परियोजना हो गई, ध्यान रखें ये भारत और बांग्लादेश के मध्य हो, मैं बात कर रहा हूं भारत और बांग्लादेश के मध्य ये परियोजनाएं शुरू की गई हैं। दूसरी कौन है? दूसरी है खुलना मोंगला पोर्ट। ठीक है, और तीसरी परियोजना कौन है? इसका नाम है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। ये पावर प्लांट दूसरी इकाई है, पहली इकाई हो चुकी है। ये जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है इसमें है तो भारत और बांग्लादेश के मध्य ये समझौता, लेकिन इसमें कौन कौन सी कंपनियां इंटरेस्ट ले रही हैं? भारत की तरफ से है एनटीपीसी और बांग्लादेश की तरफ से है बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, ये याद रखिए। ये जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नवंबर 2023 को किस राज्य के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयोग ने हलाला प्रमाणित खाद्य उत्पादों के उत्पादन में, भंडारण में और वितरण में और बिक्री में प्रतिबंध लगा दिया है? ये उत्तर प्रदेश है। मैंने इसको आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में इसको चर्चा करी है इसकी। और क्या बता सकते हो कब बैन लगाया गया था? तारीख भी याद रखिए, 18 नवंबर 2023 को। ठीक है, ये बैन लगा दिया गया था हलाल प्रमाणित खाद्य उत्पादों पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करता है? ये करता है ऑस्ट्रेलिया के साथ। 2+2 ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है। कहाँ हुई इस बार? आपसे अगर स्थान पूछे तो हुई है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, आगे देखो। 54वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है, IFFI का आयोजन ये कहाँ हुआ? ये हुआ गोवा में। ठीक है, गोवा में। अच्छा, ये जो गोवा में हुआ है, इसमें मंत्री जी ने घोषणा की है कि अगर कोई विदेशी फिल्म है वो भारत में आके बनती है, ठीक है, अगर कोई विदेशी फिल्म है वो भारत में आके बनती है, तो उस पर जो प्रोत्साहन खर्च होगा वो 30% से बढ़ा के 40% कर दिया गया है। तो ये बातें भी आप ध्यान रखो, आपने हालांकि पढ़ लिया होगा। ये एक क्विक रिवीजन सीरीज है और इसमें मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। इसकी अगर आपको इन सबको डिटेल में पढ़ना हो तो आप हमारी मंथली करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं, वहां मैंने इसको बताया है। नेक्स्ट देखो, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट जारी की है? क्वेश्चन एक बार फिर समझो, कह रहा है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 की रिपोर्ट हाल ही में जारी की है? तो कौन है, इसके साथ जारी किया गया है? ये है UNESCAP। UNESCAP, यूएन स्कैप। अच्छा, यूएन स्केप क्या है? इसको आप पूरा नाम लिख लो। यूएन तो आपको पता ही होगा, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस। अब आगे बढ़ो, ई फॉर हो गया इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एंड सोशल। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, पैसिफिक। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, यूएन स्केप का। अच्छा, इस जो ये रिपोर्ट आई है भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट, इसमें कहा गया है कि जो 2021 से 2022 में जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनमें कितनी वृद्धि हुई है। जो सड़क की होने वाली सड़क में दुर्घटनाएं हैं उसमें वृद्धि हुई है 11.9%। जो सड़क दुर्घटनाओं में जो मौतें होती हैं, डेथ होती हैं, उनमें वृद्धि हुई है 9.4%। और सड़क दुर्घटना के दौरान जो चोटें लगती हैं लोगों को, उसमें कितनी वृद्धि हुई है? उसमें वृद्धि हुई है 15.3%। ठीक है, अगर हम यही प्रतिदिन की बात करें, प्रतिदिन कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो 1264 दुर्घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं। ये तो वो हैं जो रिकॉर्ड में चढ़ जाती हैं। पता नहीं ऐसे कितनी मौतें हो जाती होंगी प्रतिदिन। अगर मौतों की बात करें, डेथ की, 462 मौत, डेथ प्रतिदिन हो रही हैं। अगर हम प्रति घंटे की बात करें, तो प्रति घंटे कितनी दुर्घटनाएं होती हैं? 53। और डेथ कितनी होती हैं? 19। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे देखो। हाल ही में वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट 2023, इसे किसने जारी किया है? आप सबको पता होगा, इसे तो वर्ल्ड WHO ने जारी किया है। WHO ने जारी किया है और 2015 से लेकर 2022 में भारत में जो कमी है वो 16% देखी गई है। वहीं अगर वैश्विक स्तर की बात करें तो टीबी से जो मृत्यु दर में कमी है वो लगभग 18% देखी गई है। और एक साल में मृत्यु दर की कमी, वैश्विक स्तर की मैं बात कर रहा हूँ, WHO के अनुसार वो 34% के आसपास कमी देखी गई है, इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, पिछले एक साल की तुलना में टीबी से मृत्यु दर में कितनी कमी देखी गई है? 34%। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भारत निर्वाचन आयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मैंने अभी आपको शायद शुरू का दूसरा या तीसरा प्रश्न था, वहां मैंने इसको बताया था। यह है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय और निर्वाचन आयोग ने समझौता किया है आपस में। ठीक है, और काहे के लिए? मतदाता शिक्षा, अ, मतदाता शिक्षा के लिए, और साथ ही साथ चुनावी भागीदारी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में किया है। नेक्स्ट देखो, भारत और अमेरिका के सेनाओं के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2024 का
सॉरी 2023 का 14वां संस्करण ये कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया मेघालय में। मेघालय में कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर होगा मेघालय। मेघालय में कहाँ आयोजित किया गया? इसका उत्तर होगा मेघालय में एक छावनी है जिसका नाम है उमरोई छावनी। ठीक है। यहाँ पर भारत और अमेरिका के मध्य अ, संयुक्त अभ्यास हुआ है, सैन्य अभ्यास। इसका नाम है वज्र प्रहार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश का सालाना सॉफ्टवेयर निर्यात बढ़कर कितने करोड़ रुपए के पार चला गया है? आंसर होगा 40,000 करोड़। ये उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है और मैंने वहां आपको इसको डिटेल में बताया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तो सॉफ्टवेयर निर्यात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ उत्तर प्रदेश का हार्डवेयर निर्यात कितना चला गया है, तो पता है हार्डवेयर कितना गया है? ये गया है 1500 करोड़ के पार। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखो, 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है। और मजदूर दिवस पता है क्या कब मनाया जाता है? 1 मई को। ठीक है। और शहीद दिवस तो 30 जनवरी है, गांधी जी जब मरे थे, इनकी मृत्यु हुई थी गांधी जी की। बाल दिवस बताओ। बाल दिवस 14 नवंबर। और एक बाल दिवस और है, इसका नाम है वीर बाल दिवस। ये कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। ठीक है। तो ये सारी बातें आप याद रखो। ये हमारा टॉप 1000 करेंट अफेयर्स का चौथा पार्ट है। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।